जनाब अली जंग सिफीन से वापस आ रहे हैं। 60,000 आपके मुजाहिदीन आपके साथ हैं और के रुक गए, सारे रुक गए। रुक के कहते हैं मौला आप अपनी हमें विलायत दिखाएं। सरकार अली फरमाते हैं तुम्हें तहम्मुल नहीं होगा। है बर्दाश्त ठीक आखे वैसी तुम मेरी इस विलायत को देखने में बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। उन्होंने कहा मौला जंग सिफीन में जान देने के लिए आ गए हैं, जान तो दे रहे हैं, क्या इसका तहम्मुल नहीं है? सरकार ने फरमाया तुम्हारा जवाब जो है दलील के साथ है। सरकार ने 60,000 में से 700 आदमी चुने। 700 के बाद फिर जनाब अली ने 7 आदमी चुने। जना चुनने वाला अली अलैहिस्सलाम। हाय हाय हाय, चुनाव फिर देखे हमारा आपका नहीं है, सरकार अली का है और अपनी विलायत दिखानी है। उन 7 आदमियों को चुन के ना जनाब अली लेके चले आ गए। आ जाओ मेरा बेटा सी, आओ बिस्मिल्लाह बुलंद तर सलावत पढ़ दे जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा एक बात दरमियान में मैं पहले और भी कह दूं। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चंगी गल है मैं कि ये आप तक पहुँचा दूँ। इनू सुनने तो याद रखने, ये परेशानी नाल नहीं सुनना। लेकिन मैंने एक वाक़या रोक के दूसरा दरमियान में कहना। उस शख्स ने कहा मौला आपकी इताअत जब वाजिब है तो आपने अपने ज़माने में मामून को क्यों नहीं कहा मेरी इताअत करो? गल समझ आइए तो देर नाल क्यों समझ आई? मैं गल कीजिए तो समझ नहीं आई की होया। मामून रशीद के साथ अच्छा सारी बातें आपको कुछ थोड़ी सी आप भी हिम्मत करें, मैं जान के नहीं कहता ताकि आप ज़रा जाके ढूंढें कि आप साहब ने क्या कहा। इसीलिए तो मामून को इमाम ने अपनी इताअत के लिए हुक्म क्यों नहीं दिया जबकि इताअत वाजिब है इमाम की? उस वक्त ज़माना था इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का। जब ये सवाल किया गया, ये कहता है जब सवाल हुआ तो मैंने इमाम की खिदमत में इस्तिग़ासा किया, बड़े कैसे लोग हैं मौला ये मसला मुझे नहीं आता, मुझे समझा दो। जो ही ख्वाब में सोए, मेरी तरफ देखे मेरा बाबा, वो शख्स ख्वाब में सोया तो इमाम ने आके उससे कहा, इमाम रिज़ा ने आके फरमाया, उससे फरमाया कि इमाम इताअत का हुक्म उसको देता है जहां तवक्को हो कि ये इताअत कर ले। बस वो गल समझ आ गई। हम यह गल याद रख लो मेरा पुत्र, जहां अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जहां तवक्को हो, जो एक तवक्को नहीं थी, ये कहता मैं उठा, ख्वाब में मुझे इमाम ने बता दिया। साल के बाद फिर मेरा इमाम जो आया हमारे उस गांव में, हमें पता लगा कि इमाम आए हैं। तो ये कहता है जो ही मैं इमाम को मिलने के लिए गया, सरकार ने फौरन कहा हमने ख्वाब में तुम्हें बता दिया। हमारा जवाब आज भी वही है। जनाब अली ने 7 आदमी चुने, 7 आदमी चुन के, मैं अपने टाइम के अंदर से चुन के उनको आके कमरे में आए और इमाम ने कुंडी लगा दी। गल समझ आंदी भी है, अल्लाह करे समझ आ जाए। कुंडी लगा के सातों को आगे बिछाया, इमाम तशरीफ रखते। सबसे पहले इमाम ने तौहीद का कमाल बयान किया।
तौहीद नुमाया बयान की, ताकि ये समझ जाएं अल्लाह अल्लाह है। होय 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 होय। पहले तौहीद बयान की ताकि ये लोग कहीं कन्फ्यूजन में मुझे अल्लाह ना कह दे, यही एक ज़रिया है। जब तौहीद मुकम्मल हो गई, सरकार ने फरमाया तुम्हें तौहीद समझ आई या नहीं? हाँ मौला समझ आई है। सुनो अब मैं अपनी विलायत सुनाता हूँ। हाय हाय हाय, मैं अपनी विलायत, खुश हो मेरा सही, अपनी विलायत सुनाता हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया सुनो सुनो। जब कहा ना, यकदम उन्होंने इमाम के चेहरे को देखना शुरू किया। इमाम ने फरमाया सुनो, अनल अव्वलो अनल आखिरो अनल ज़ाहिरो अनल बातिनो अनल मुहजी अनल मुमीत। मैं अव्वल हूँ, मैं आखिर हूँ, मैं ज़ाहिर हूँ, मैं बातिन हूँ, मैं ही जिंदा करने वाला हूँ, मैं ही मारने वाला हूँ। दौड़े 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 के जाके कुंडी खोल के हम बाहर निकल जाएं। कुंडी खोलते हैं, कुंडी खुलती नहीं। होए होए, वो जन की कुंडी ना खुले, अगर वो ताले लगा दे तो ताले कैसे खुलेंगे? अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा मौला क्या हुआ? जब नहीं खुली वापस आके बैठ गए। सरकार ने फरमाया आ गए वापस, सही कुंडी नहीं खुलती। सरकार ने फरमाया परेशान क्यों हो गए? मैं अव्वल हूँ, मैं सबसे पहले ईमान लाने वाला अमीरुल मोमिनीन। हाय हाय। मैं आखिर हूँ, मैं सबसे आखिर में अपने रसूल से मुझसे मिल के हुजूर गए हैं। अनल ज़ाहिर व अनल बातिन, मेरी हर बात रसूल पे जाहिर हुई। मैंने जाहिर में भी मदद की, बातिन में भी रसूल की मदद। अनल मुहजी अनल मुमीत, मैं ही रसूल की सुन्नतों को जिंदा करने वाला हूँ और बिदअतों को मारने वाला हूँ। उन्होंने कहा मौला ये पहले बता देते। हाय हाय हाय। बस